हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इसमें सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपी बीएड का। खासकर बात करें तो 5 लाख से अधिक, पिछली बार का रिकॉर्ड बताया 2021 के 5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फॉर्म इसमें गिरता है, कितने सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं। सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। पूरी वीडियो देखिए, आपको बुक रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आप देखिए कि आपका जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2022 का, वो कब कब होने जा रहा है। देखिए, एक्सपेक्टेड जो आपका डेट है वो है फरवरी 2022। तो फरवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फिल करना स्टार्ट कर देंगे फरवरी में, एक्सपेक्टेड होता है और आएगा भी 100% है। अंतिम तिथि इसका लगभग मार्च में रहता है। 1 महीने का टाइम आपको मिलता है फॉर्म भरने का। और लेट फीस भी आप कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस भी अलग से लग जाता है आपको। तो आपको 1 महीने का मौका मिलता है, 1 महीने में आप फॉर्म भर दीजिए। चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूँगा हर चीज़ के बारे में। एडमिट कार्ड आपका फिर आ जाता है लगभग ये आपका 2 महीने बाद। और ये एक्सपेक्टेड है आपका कि एग्ज़ाम जून जुलाई में हो जाता है। और अगर कोविड ठीक ठाक रहा तो भी जून जुलाई में हो जाएगा। अगर कोविड बढ़ जाता है या जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है तो अगर ये और फैलता है तो एग्जामिनेशन जैसे पिछली बार हुआ था 6 अगस्त को हुआ था, तो ये डेट और भी बढ़ सकता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो आपका जून जुलाई में ही होता है। ठीक है, क्लियर। तो इससे संबंधित आपको हो गया होगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस जब एप्लीकेशन निकलेगा तो आपको फ़ीस कितना पे करना होता है। जनरल वालों को 1500 रुपये फ़ीस पे करना होता है। EWS है तब भी आपको 1500 पे करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग है तब भी आपको 1500 ही पे करना होगा। बाकी SC के लिए 750 रुपये, ST के लिए 750 रुपये। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तब भी आप यूपी बीएड का फॉर्म भर सकते हो। क्वेरीज ये रहता है कि मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, या फिर अदर आप स्टेट से भी हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो यूपी बीएड का। और आपके चार्जेस जो रहेंगे वो 1500 रुपये रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको अपने स्टेट में नहीं मिलेगा, यूपी का है तो यूपी में ही आप एग्ज़ाम आपको देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो ऑफिशियली है वो है 14 साल। ठीक है, कम से कम आपके 14 साल होना चाहिए और ऊपरी कोई सीमा नहीं है। वैसे मान के चलिए आप 40 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। 50% मार्क आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आपने स्नातक कर रखा है, ठीक है, तो आपका 50% मार्क चाहिए। और पीजी के लिए भी आपको 50% मार्क ही चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपको 50% मार्क्स लाना होगा तो आप एलिजिबल हो। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में आपके 49 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके लिए आप पीजी कीजिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। और अगर आपके 51 आ जाता है या 50 भी आ जाता है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। बात करते हैं अगर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए, तो अगर आप बीटेक हैं या बी हैं तो आपको 55% चाहिए ग्रेजुएशन में। क्लियर है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या फाइनल ईयर वाले बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का फॉर्म भर सकते हैं या दे सकते हैं एग्जामिनेशंस। डेफिनेटली इसका आंसर है या। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आता है इसका कि फाइनली, क्योंकि फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई करते हैं यूपी बीएड में, और पिछली बार भी किया था, हर साल करते हैं। तो इस बार भी बच्चे, क्योंकि फाइनल ईयर में है तो आपका जो ईयर है 1 साल वो ख़राब नहीं होगा। तो क्योंकि बहुत लोग अवेयर नहीं रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं। उनको लगता है फाइनल ईयर मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप पेपर दीजिए। आपका जब फाइनल ईयर का मार्कशीट आता है, जब आपको काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में आप ले जाके सबमिट कर देना, कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट ईयर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो, एग्ज़ाम जो आपका होगा पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 ये है आपका पेपर 1 और ये है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस इंग्लिश या हिंदी से आप जो भी आपका कंफर्ट है आप दे सकते हो। उसमें भी आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल 3 घंटे का पेपर होता है और ये 200 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका 100 होगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पेपर होगा, जस्ट आपका 1 घंटे के गैप के बाद दूसरा पेपर भी ले लिया जाता है, और जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद सेक्शन जो बी होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट एबिलिटी, लाइक जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट से तो आप आर्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और आपको साइंस से हैं तो साइंस का, और कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर। तो ये लगभग आपका 50 क्वेश्चन आता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है।
और ये आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग में आपका कुछ मैथमेटिक्स भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस मतलब 50 टोटल 100 क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स ये भी होता है 50-50 क्वेश्चन का, ठीक है। टाइम इसका भी 3 घंटे का रहता है। टाइम बहुत ज़्यादा इनफ दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं 2 घंटे में सॉल्व करके बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा इसका है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बेहतर है अगर टाइम ज़्यादा है तो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग बात करें तो 2/3 निगेटिव मार्किंग है। हालांकि देखो स्टार्टिंग में जो ऑफिशियली आया था कि 1/3 था, लेकिन जब पेपर देने बच्चे बैठे तो उनको पता लगा बाद में कि 2/3 है। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर अभी संशय बना होता है। जब एक बार ऑफिशियली आएगा 2022 का तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको क्या क्या स्टडी करना होता है। लाइक जनरल अगर नॉलेज है, अगर क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज में, तो इसमें आपका करंट अफेयर भी आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछेगा आपसे, ठीक है। करंट अफेयर में कवर करवाऊंगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। आपको हिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यू से संबंधित रहेगा और जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन पूछेगा, 5 ईयर्स प्लान्स पूछेगा एंड अदर मिसलिनियस क्वेश्चंस लाइक स्टैटिक जीके से संबंधित वो सारे क्वेश्चंस आएगा। निश्चित रहिए इस चीज़ के लिए, मैं आपको इतनी प्रिपरेशन करवा दूंगा कि आपके क्वेश्चंस 100% यहाँ से बनेंगे। और आप जीके में अगर हम बात करें, जीके में अगर 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का है तो 100 में से आप 80 मिनिमम मार्क्स ला लेंगे अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। बहुत सारे बच्चे हिंदी से कंफर्ट होते हैं तो हिंदी से पेपर देते हैं, बहुत लोग इंग्लिश से कंफर्ट होते हैं इंग्लिश देते हैं। अगर इंग्लिश से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा अभी लास्ट में। सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो उसके लिए आप स्टोरी पढ़िए, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एरर डिटेक्शन आता है, फिर आपका प्राइवेसी या फिर विलोम शब्द ये आएगा, इडियम फ्रेश आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा वो सारे चीज़ कवर कर जाएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। हिंदी भाषा के लिए भी बात करें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त पदों की पूर्ति, व्याकरण, प्राइवेसी और विलोम, ये सारे टॉपिक्स हिंदी में रहते हैं। मेनली जो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा वो सारे कवर कर जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो ये आपका रीजनिंग के सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शंस में मैं आपको कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। और इसकी बुक में मैं रिकमेंड कर दूंगा लास्ट में आपको। तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि आपका SCF LCM में पूछ लेता है, जो कि आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। नंबर सिस्टम की एक दो सवाल रहता है, प्रॉफिट लॉस से या टाइम डिस्टेंस से भी एक सवाल पूछ लेता है। ये मैं डाटा आपको 2021 का हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सब पूछा गया था, ठीक है। और अदर मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, सिंप्लीफिकेशन भी पूछता है। और ये सारे तो आप टॉपिक जानते हो आप लोग। ये टॉपिक जो है ये आपका रीजनिंग संबंधित है, एनालॉजी है, फिगर, वर्बल क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर, नंबर, सिंबल्स, रीज है, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू डिक्शनरी है, ठीक है। वेन डायग्राम है, पजल्स है, नॉन वर्बल रीजनिंग्स है। तो देयर आर बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाता है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करवा दूंगा। ये आपका सब्जेक्ट एबिलिटी है। सब्जेक्ट एबिलिटी में क्या है कि वो स्ट्रीम से डिपेंड होता है, आर्ट, स्टेम, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। तो इस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, सब्जेक्ट भी इसमें बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करते हैं आपका जीके बुक्स से रिलेटेड। जीके बुक्स, तो जीके बुक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका लूसेंट। अगर आप लूसेंट इसको स्टडी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुक्स आपको परचेज़ करना ही होगा। डियर, मैं इन सभी बुक्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इस बुक्स को परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में जाइए और इन सभी बुक्स को खरीद कर लाइए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप मार्केट से जाइए, तो वहाँ से खरीद कर लाइए। अगर आपके मार्केट नहीं जा सकते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट, तो वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए ये बुक्स आपके लिए बेहतर होगा, अरिहंत पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है। RK झा इसके राइटर्स हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इस बुक्स को अगर आप देख लेते हैं अमेजोन पे, मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ से आप जब जाएंगे तो इसका रिव्यू देख लेंगे, तो अच्छी रिव्यू है, बहुत अच्छी बुक्स है, तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वाकई में काफ़ी अच्छी बुक्स है। हिंदी के लिए नो डाउट आप लोग सब जानते हो, आदित्य पब्लिकेशंस गुड बुक है, ठीक है। हिंदी चाहे आप UP टेट देंगे, CTET देंगे, या फिर आप BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देंगे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना ईजिली आप कवर कर जाते हैं, ठीक है। हिंदी का बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक होता है,
बहुत बच्चों का प्रिय बुक होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो ये बुक्स का कलेक्शन है, मैं आपको बता दूँ, इसमें थ्योरी पोर्शन इसमें दिया हुआ है, जो इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है ना, दरअसल एमसीक्यू जो है वो सारे एमसीक्यू आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, इस सभी बुक्स में कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर। तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं हिंदी की बुक्स, अगर लेना है तो आपको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बुक्स आपको रिप्लेस करना है, एक बुक को आपको बार बार पढ़ना होता है, ना कि आपको बुक्स लेना होता है। मैं ये बुक्स लेने की रिकमेंडेशन उन्हें कर रहा हूँ जिसके पास बुक्स नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें इंग्लिश की बुक का, तो ये है नीतू मैम, इस बुक की राइटर से, और वन ऑफ द बेस्ट बुक का अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, और चाहे वो बीएड में भी अगर कोई बच्चा अपीयर होने जा रहा है, तो ये बुक अगर पढ़ लेते हो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। केडी पब्लिकेशंस, नीतू मैम का। ये सारे बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आपके पास बुक्स है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट का रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ठीक है डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।